नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर मुग्धा राउत हूँ। मैं डॉक्टर मोहन राउत। हम दोनों स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मुंबई सांता क्रूज में हमारा एक विशेष केंद्र है जो डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हम केंद्र में उन महिलाओं का इलाज करते हैं जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है या जिन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में बार बार असफलता मिलती है। इसके लिए हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी और अन्य इम्यूनोमोडुलेटरी दवाओं का उपयोग करते हैं। गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा। आज हम इस श्रृंखला का अंतिम यानी 10वां भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय में अपने विशेष केंद्र के बारे में अधिक हम जानकारी देंगे। डॉक्टर मुग्धा और मैंने स्त्री रोग प्रसूति शास्त्र संबंधित शास्त्र के विषय में केईएम अस्पताल मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन का अभ्यास किया है। इस अभ्यास काल के दौरान बार बार हो जाने वाले गर्भपात और बांझपन के विषय में हमारी विशेष रुचि विकसित हुई थी। आगे जाकर हमने अपनी जब डॉक्टरी प्रैक्टिस के प्रारंभ होने से ही इन्हीं विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित किया था। उस समय एक बात हमारे ध्यान में आ गई थी कि कुछ महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाता है लेकिन उनको इसका कारण पता नहीं चलता। इसके अलावा हमारे अभ्यास से यह भी मालूम पड़ा कि कुछ महिलाओं या दंपतियों को जो बांझपन से पीड़ित है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में भी उनको सफलता नहीं मिलती है। काफी अभ्यास और संशोधन करने के फलस्वरूप एक बात हमारे ध्यान में आई। ऐसे मामलों में विफलता का कारण प्रतिरक्षा विज्ञान अर्थात इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होने वाली मां के शरीर में विकसित होने वाला भ्रूण मां के शरीर से 50% अलग होता है, क्योंकि पिता की तरफ से आने वाला भ्रूण का हिस्सा होने वाली मां से प्रतिरक्षात्मक मतलब कि इम्यूनोलॉजिकल स्वरूप से अलग होता है। हालांकि इस हकीकत के बावजूद भी भ्रूण मां के शरीर में सहजता से रहता है और विकसित होते रहता है, परंतु कभी कभार भ्रूण को जरूरी इम्यूनोलॉजिकल रक्षण ना मिलने की वजह से उस महिला को गर्भपात का सामना करना पड़ता है। इसके जैसे ही कारणों से टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज भी असफल हो जाता है। इन इम्यूनोलॉजिकल यानी प्रतिरक्षा वैज्ञानिक कारणों को विशेष परीक्षणों द्वारा ठीक से समझा जा सकता है और फिर इसका निदान हो सकता है। गर्भधारण की हर कठिनाइयों का ठीक से ध्यान में रखकर बाद में लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी और अन्य इम्यूनोमोडुलेटरी दवाओं के द्वारा इलाज का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इम्यूनोलॉजिकल इलाज के लिए हमने अपना एक विशेष केंद्र डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी शुरू किया है। यह भारत में अपने प्रकार का पहला व एकमात्र केंद्र है। इसका उद्घाटन डॉक्टर ओले क्रिस्टियनसन ने किया था। डॉक्टर क्रिस्टियनसन प्रजनन प्रतिरक्षा विज्ञान यानी रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी थेरेपी के क्षेत्र में एक विश्वविख्यात एवं प्रतिष्ठित चिकित्सक और शोधकर्ता है। उद्घाटन समारोह में उन्होंने बार बार होने वाले गर्भपात में इम्यूनोथेरेपी के महत्व पर माहितीपूर्ण और विशेष जानकारी भरा व्याख्यान दिया। इस समारोह में तकरीबन 150 से अधिक स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर्स उपस्थित रहे थे। डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी इस केंद्र में रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी विज्ञान का उपयोग करके बार बार होने वाले गर्भपात, टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार में मिलने वाली विफलता और अस्पष्टीकृत बांझपन यानी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, इनका इलाज किया जाता है। इस उपचार का पहला चरण प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजिकल कारणों का निदान है। इसके लिए विशेष इम्यूनोलॉजिकल परीक्षण किए जाते हैं। हमारे केंद्र में इन जांचों की सुविधा उपलब्ध है। मुंबई के बाहर के मरीजों के लिए इन परीक्षणों को करने की व्यवस्था प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं की मदद से उपलब्ध कराई गई है। मुंबई और अन्य शहरों में भी कभी-कभी मरीज के घर पर
रक्त परीक्षण किए जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है। इससे विशेष जांच करना आसान हो जाता है। एक बार यह जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर युगल को एलआईटी उपचार की जरूरत है या नहीं, उसका अंदाज लगाया जाता है। एलआईटी का इलाज अभी केवल मुंबई के सेंटर में ही उपलब्ध किया जाता है। यह उपचार सिर्फ एक बार ही किया जाता है, जिसे सिंगल सिटिंग या सिंगल सेशन कहा जाता है। इस उपचार में लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं को पति के रक्त से अलग किया जाता है और पत्नी की त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहा जाता है। एलआईटी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पति पत्नी के विस्तृत केस हिस्ट्री की नोंद ली जाती है। यह भी देखा जाता है कि दोनों चिकित्सकीय रूप से फिट है और इस उपचार के लिए योग्य है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों के इन्फेक्शन रिपोर्ट्स निगेटिव हो। उसके बाद ही एलआईटी ट्रीटमेंट की शुरुआत की जाती है। पत्नी के संदर्भ में एलआईटी के इलाज के समय का मासिक धर्म से कोई संबंध नहीं है। एलआईटी का इलाज कभी भी किया जा सकता है। एलआईटी की प्रक्रिया इंप्लीमेंट करते समय हर किस्म की सावधानी बरती जाती है। सभी प्रकार के संभावित प्रतिकूल परिणामों को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार की तैयारी की जाती है और उसके बाद ही एलआईटी की ट्रीटमेंट की शुरुआत की जाती है। एलआईटी की संपूर्ण प्रक्रिया विधि को तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लगता है। एलआईटी प्रक्रिया के बाद दंपति बिना किसी विशेष देखभाल के घर जा सकते हैं। मुंबई के बाहर के मरीज तो अपनी वापसी की यात्रा तुरंत शुरू कर सकते हैं। एक बार एलआईटी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद के फॉलोअप टेलीफोन या व्हाट्सएप द्वारा भी किया जा सकता है। उसके बाद की प्रेगनेंसी की योजना करने और जरूरी कंसल्टेंसी एलआईटी ट्रीटमेंट ली हुई महिला अपने रेगुलर डॉक्टर से आगे बढ़ा सकती है। एक बार गर्भावस्था कंफर्म होने पर कुछ दवाओं के सेवन हमने बताई योजना के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक मरीज को उसकी रिपोर्ट के अनुसार पूर्णतया व्यक्तिगत उपचार प्लान दिया जाता है। एलआईटी ट्रीटमेंट के 4 सप्ताह बाद गर्भावस्था या प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। एलआईटी ट्रीटमेंट लिए हुए युगल प्रेगनेंसी रखने के प्लान प्राकृतिक अथवा आईयूआई अथवा आईवीएफ द्वारा कर सकते हैं, जैसे जिसको आवश्यकता हो वैसे। एक बार एलआईटी ट्रीटमेंट का प्रभाव करीबन 18 महीने तक रहता है और फिर उसका प्रभाव कम हो जाता है। वर्तमान समय में मुंबई स्थित हमारे केंद्र में एलआईटी ट्रीटमेंट के लिए भारत से विभिन्न स्थानों से तथा विदेशों से भी युगल आते हैं। इस तरह से वे उनकी मातृत्व या पितृत्व प्राप्त करने की झंकना जो कुछ शारीरिक कमियों की वजह से अधूरी रह जाती हो, उसे साकार करने का इन युगलों का प्रयत्न रहता है। यदि आप लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी यानी एलआईटी ट्रीटमेंट और हमारे केंद्र के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9833201522। आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.icprm.in। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी की किसी को आवश्यकता हो सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा कीजिए। गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा, यह इस वीडियो सीरीज का आखिरी एपिसोड था। बार बार गर्भपात हो जाना, टेस्ट ट्यूब बेबी उपचार में विफलता, अपमृत्यु होना और इसके उपचार। यदि आप इन विषयों पर विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप इस श्रृंखला के क्रमांक 1 से 10 तक के सभी एपिसोड अवश्य सुने। आपके मातृत्व के सभी सपने पूरे हो, यह सुनिश्चित करें। दूसरों को उनके सपनों को पूरा करने में भी मदद करें। डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी हमेशा आपके साथ है।
धन्यवाद। धन्यवाद।